Now we will study chapter 15. Our chapter 15 name is India. National symbols. Start out. Look at these pictures. आपको जो pictures दे रखी है इनको आपको देखना है. They all represent India. ये तीनों ही पिक्चर जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है. These are our national symbols. ये हमारे नेशनल सिंबल्स हैं. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक दे टेल यू अबाउट इंडिया. आप क्या जानते हैं इनके बारे में कि ये आपको इंडिया के बारे में क्या बताते हैं. सेकंड इज, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव नेशनल सिंबल्स. ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इनके पास एक नेशनल सिंबल्स है. थर्ड पॉइंट, व्हाई डू यू थिंक दीज हैव बीन चूजन एज सिंबल्स ऑफ इंडिया. क्यों हमने सोचा इनको हमने चूज किया इंडिया के सिंबल्स के द्वारा, मतलब इंडिया के सिंबल से बनेंगे, इंडिया के सिंबल्स है, हमने ऐसा चूज क्यों किया. इंडिया इज अ फ्री एंड यूनाइटेड कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया. जो इंडिया है वो फ्री यूनाइटेड कंट्री है जो साउथ एशिया की तरफ लोकेट हुई है. There are certain distinguishing features known as symbols that represent our country like the national flag, national anthem, national emblem, national currency and so on. कुछ certain distinguished features हैं जिन्हें हम symbols बोलते हैं जो कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, like national flag, national symbols, national anthem, national emblem, national currency और बहुत सारी चीजें. Our duty is to respect of all these नेशनल सिंबल्स. ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें अपने सभी नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ अवर फ्रीडम एंड यूनिटी. जो नेशनल फ्लैग है वो सिंबल है हमारे फ्रीडम का और यूनिटी का. द इंडियन फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप विथ 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल डिविजन्स. जो इंडियन फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर है शेप में और उसके अंदर 3 इक्वल हॉरिजॉन भी बटे हुए हैं. Like this 1, 2, 3. This is our national flag. It means Indian flag. The first division is saffron, which stands for sacrifice. जो first division है वो saffron है जिसका मतलब होता है sacrifice करना, मतलब बलिदान देना. The middle one is white, which stands for peace and truth. जो second वाला है वो white है, इसका मतलब है बिल्कुल शांत और सच. And the third one is green, which stands for prosperity. जो थर्ड है उसका मतलब है, जो ग्रीन कलर है थर्ड वाला, उसका मतलब है प्रोस्पेरिटी. इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट डिवीजन इज द नेवी ब्लू चरखा विद 24 स्पोक्स. जो व्हाइट कलर का स्ट्रिप्स है उसके बीच में एक सर्कल बन रहा है नेवी ब्लू कलर का जिसको हम चरखा बोलते हैं. इसके अंदर 24 स्पोक्स भी है, मतलब इसके अंदर 24 तितलियां भी है. लाइक दिस. इट सिंबलाइज धर्म एंड ग्रोथ. ये सिंबलाइज करता है धर्म और ग्रोथ. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अशोक पिलर. हमने इसको डिनोट किया है, वहां से लिया है अशोक पिलर पे भी, क्योंकि ऐसा ही चरखा बना हुआ है. वी नीड टू फॉलो सम रूल्स व्हाइल होस्टिंग द फ्लैग्स. हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए जब भी हम फ्लैग को होस्ट कर रहे हो. The saffron band must always be on the top. जो saffron band होता है वो हमेशा ऊपर की साइड होना चाहिए. No flag should be placed above the national flag. कोई सा भी फ्लैग नेशनल फ्लैग के ऊपर प्लेस नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए. The flag should be brought down at sunset. सनसेट के दौरान आपको फ्लैग को नीचे उतारना है. Fold it and kept properly. और उसको अच्छे से फोल्ड करना है और अच्छे से प्रॉपरली उसको रख देना है. Thoughts. You must have seen the Indian flag on building and other important places. आप देखेंगे जो इंडियन फ्लैग है जो बिल्डिंग्स वगैरह पर लगे होते हैं, अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर लगे होते हैं. Can we put up a flag in our houses? क्या हम अपने घरों में भी फ्लैग को लगा सकते हैं? इसका आंसर आपको खुद से देखना है. नेशनल एंथम. अवर नेशनल एंथम इज जनगण मन. जो हमारा नेशनल एंथम है वो है जनगण मन. It was written by रविंद्रनाथ टैगोर. ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है. It is sung on national festivals like Independence Day, Republic Day and other important functions. ये गाया जाता है नेशनल फेस्टिवल्स पर, लाइक इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर या फिर कोई अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस पर.
It should be taken up for 52 seconds to sing the national anthem. ये 52 सेकेंड्स का होता है जो नेशनल एंथम है, 52 सेकेंड्स का गाया जाता है. We must stand at attention whenever the anthem is being played. हमें सीधे खड़े होना चाहिए अटेंशन के साथ जब भी नेशनल एंथम प्ले हो रहा हो. This picture shows Rabindranath Tagore. National emblem. The national emblem shows us the things which belong to the country. जो national emblem है वो हमें वो चीजें दिखाता है जो भी हमारी कंट्री से बिलोंग करते हैं. It is the official seal of the government of India. ये ऑफिशियल सील है हमारी गवर्नमेंट की इंडिया के अंदर. It is found in government offices, on government papers and documents and shown our currency. ये पाई जाती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट पेपर्स पर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर, हमारी करेंसी, नोट्स या फिर कॉइन्स के अंदर. दिस एम्बलम वाज टेकन फ्रॉम द अशोक पिलर एट सारनाथ. ये एम्बलम लिया गया है अशोक पिलर से सारनाथ में. इट शोज 4 लायंस फेसिंग टुवर्ड्स द 4 डायरेक्शन. इसके अंदर 4 लायंस है जिसका फेस चारों के चारों डायरेक्शंस में है. लाइक दिस इज नेशनल एम्बलम. ये 4 लायन है, फर्स्ट फेस इधर, फर्स्ट फेस इधर, फर्स्ट फेस इधर, फर्स्ट फेस पीछे, चारों डायरेक्शन में चारों फेस है. वी कैन सी ओनली 3 सिंस द 4th इज हिडन फ्रॉम फ्रंट व्यू. हम सिर्फ 3 ही देख पा रहे हैं क्योंकि जो 4th वाला है वो फर्स्ट वाले के बैक साइड पर है. बिलो इज द लॉयंस बॉर्डर विद व्हील. इट हैज अ हॉर्स एंड अ बुल. इनके नीचे एक व्हील भी है, हॉर्स भी है और बुल भी है. द वर्ड्स सत्यमेव जयते विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रेम्स रिटन एट द बॉटम. जो वर्ड है सत्यमेव जयते उसका मतलब है ट्रुथ, मतलब सच्चाई, और ट्रेम्स ऑल्सो जो कि इसके नीचे लिखा गया है. अदर सिंबल्स. आवर नेशनल एनिमल इज अ टाइगर. जो हमारा नेशनल एनिमल है वो है टाइगर. इट इज नोन फॉर इट्स ब्रेवी एंड स्ट्रेंथ. इसको हम इसकी बहादुरी और इसकी स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं. आवर नेशनल बर्ड इज द पिकॉक विच इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी एंड प्राइड. जो हमारी नेशनल बर्ड है वो पिकॉक है जिसको हम उसकी ब्यूटी और प्राइड के नाम से भी जानते हैं. यू नो दैट पिकॉक डांसेस व्हेन इट रेन्स. आप जानते हैं जब बारिश वगैरह होती है तो पिकॉक्स वगैरह डांस करते हैं. आवर नेशनल फ्लावर इज द लोटस एंड इट इज फेमस फॉर इट्स प्योरिटी एंड डिग्निटी. हम जानते हैं जो हमारा नेशनल फ्लावर है वो लोटस है, वो फेमस है अपने प्योरिटी के कारण और डिग्निटी के कारण. इट ग्रोज इन द मडी पॉन्ड बट इट ऑलवेज सो ब्यूटीफुल एंड क्लीन. वो मडी पॉन्ड के अंदर उगता है लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल और साफ ही रहता है. वी शुड बी प्राउड ऑफ ऑल दीज सिम्बल्स एंड रिस्पेक्ट देम. हमें इन सिम्बल्स पर, सभी सिम्बल्स पर प्राउड होना चाहिए और इनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. दे मेक अस फील प्राउड टू बी एन इंडियन. ये हमें प्राउड फील करवाते हैं कि हाँ हम एक इंडियन हैं. लेट्स परफॉर्म नेम दीज नेशनल सिंबल्स. आपको इन नेशनल सिंबल्स के नेम लिखने हैं. नेशनल फ्लूट, जो भी नेशनल फ्लूट है उसका नेम लिखना है. नेशनल ट्री एंड नेशनल रिवर. दिस इज नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर. लाइफ स्किल्स. फॉर्म 4 ग्रुप्स. आपको 4 ग्रुप्स बनाने हैं. ईच ग्रुप क्रिएट्स अ पोस्टर ऑन इंडिया एंड इट्स सिंबल्स. हर एक ग्रुप को क्रिएट करना है एक पोस्टर इंडिया और उसके सिंबल्स के बारे में. एड अ नाइस स्लोगन टू इट एंड पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड. आपको उसके अंदर अच्छे अच्छे स्लोगन्स भी लिखने हैं और उसको आपको नोटिस बोर्ड पर लगा देना है. नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, वी हैव नेशनल सिंबल्स लाइक फ्लैग, एम्बलम, एंथम एंड करेंसी. हमारे पास नेशनल सिंबल्स हैं जैसे कि फ्लैग, एम्बलम, एंथम एंड करेंसी. सेकंड पॉइंट, आउट नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स. नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन. लास्ट थर्ड पॉइंट, टाइगर, पिकॉक, लोटस एक्सेट्रा आर आवर नेशनल सिंबल्स. ये तीनों ही हमारे क्या है, नेशनल सिंबल्स हैं. यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है.